वेलकम टू माय एक्सक्लूसिव स्टडी पॉइंट चैनल। आज दोस्तों हम बाल मनोविज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आगामी होने वाली परीक्षा सीटेट की है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए, जैसे पहला प्रश्न है कि राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूरी पर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। ये प्रयोग का उदाहरण है, प्रत्यय एवं त्रुटि सिद्धांत का नहीं है। ये जो उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का है। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में आत्मीयता का बढ़ावा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है? ए ऑप्शन विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन का सिखाना, बी क्रिकेट का उत्साह करना और सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, डी ऑप्शन स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर देना। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर देना, ये जो है बांडुरा के अवलोकन के सिद्धांत के अधिगम का नहीं है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ए शास्त्रीय अनुबंधन, बी ऑप्शन बाध्य अनुबंधन और सी ऑप्शन ऑपरेंट अनुबंधन और डी ऑप्शन सामाजिक अनुबंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑपरेंट अनुबंधन को हम क्रिया प्रसूत का अनुबंधन भी कहते हैं, जो कि स्कैनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रश्न नंबर 4, मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता वह है थांडाइक का था, कोहलर का था या कुर्टलेविन का था या स्कैनर का था? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुर्टलेविन। तो याद रखेंगे लाइफ स्पेस, लाइफ में जो है स्पेस का कोई लेविन नहीं होता है, तो लेविन से लेविन याद आ जाएगा आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, थार्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड को महत्व को बताता है? वैसे तो ये सभी नियम थार्नडाइक के हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है, तो इसमें जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, प्रभाव का नियम। प्रश्न नंबर 6, अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत निम्न है। नंबर ए संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्कैनर एवं क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, सी प्रबलन का सिद्धांत और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सभी। प्रश्न नंबर 7, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था? स्कैनर ने, पावलाव ने, थार्नडाइक ने या कोहलबर्ग ने? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका क्या है कि क्लासिकल कंडीशन मतलब क्लास के अंदर गंदे पैर लेके मत जाओ, पैर से मतलब पावलाव हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए ऑप्शन अभ्यास, बी ऑप्शन प्रेरणा, सी ऑप्शन लक्ष्य, डी ऑप्शन वाद विवाद। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, लक्ष्य। क्योंकि किसी भी लक्ष्य को जब हम अचीवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो उसका प्रयास भी करेंगे और उसमें गलतियां भी होंगी, तो ये कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, बी ऑप्शन तत्परता, सी ऑप्शन खेल और डी ऑप्शन प्रभाव। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन खेल। खेल जो है सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, कुर्टलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, संगीत कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? गतिशीलता कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन ... पर प्रयोग करके किया था? खरगोश पर किया था, चूहे पर किया था, कुत्ते पे किया था या बिल्ली पर? तो जाहिर सी बात है किस पे किया था? कुत्ते पे किया था, यही आंसर। प्रश्न नंबर 12, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है? ऑप्शन अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्परता से। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 13, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? किसने नहीं दिया था? पावलान ने दिया था थांडाइक ने, इसने भी दिया था, स्कैनर ने भी दिया था। एक गुथरी नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। प्रश्न नंबर 14, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना है, आवृत्ति है, सामान्यकरण है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन ए सही हमारा हो जाएगा, उत्तेजना। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? नंबर ए मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टलवाद। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेस्टलवाद। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को हम सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको कहा जाता है अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम, पुरस्कार द्वारा सीखना। तो ये क्या हो जाएगा? निरीक्षणात्मक अधिगम, क्योंकि किसी भी चीज़ का निरीक्षण करेंगे तो बच्चे आराम से सीख जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तलरूप, शक्ति संतुलन व वेक्टर किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कोहलन सिद्धांत नहीं हो सकता, गेस्टलवाद सिद्धांत ये भी नहीं है, तो कुर्ट लेविन सिद्धांत है सही आंसर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? कुर्ट लेविन सिद्धांत।